हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 12 सितंबर की जो जेल प्रहरी परीक्षा की सेकंड शिफ्ट हुई थी, उसमें मध्य प्रदेश से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और करंट अफेयर्स के साथ साथ हिंदी के कौन से प्रश्न आए हैं, साइंस के कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी के विषय में आपको हम जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वह है, मौर्योत्तर काल में सैनिक को क्या कहते थे। तो मौर्योत्तर काल में सैनिक को जो कहते थे वह अनादि कहते थे। अनादि जो होता था वह सैनिक प्रमुख होता था, एनआरडी इसको कहा गया है। तो मौर्योत्तर काल में सैनिक को एनआरडी कहा जाता था और यह सेना का प्रमुख होता था। इसके पश्चात है, मध्य प्रदेश ने 2020 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश ने 2020 में अपना 65th जो है वह अपना स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। इसके पश्चात है, इंडियन नेवी द्वारा बनाई गई पीपीई किट का नाम क्या है। तो इंडियन नेवी द्वारा एक पीपीई किट बनाई गई है जो कि कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रदान की जाती है, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए जो कि कोरोना के मरीजों का इलाज करते हैं, उनके लिए पीपीई किट पहनना आवश्यक होता है। यह एक कोरोना प्रोटेक्शन किट होती है। तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है नवरक्षक। तो इंडियन नेवी द्वारा जो कोरोना वॉरियर्स के लिए पीपीई किट बनाई गई है उसका नाम है नवरक्षक। इसके पश्चात है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ है। तो दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का जो स्टेडियम है वह लखनऊ में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। इसके पश्चात है, रॉबिन हुड या भीलों का रॉबिन हुड या आदिवासी रॉबिन हुड किसे कहा जाता है। तो आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है टांटिया भील को। इन्होंने 1857 की क्रांति में जो है निमाड़ क्षेत्र से क्रांति का नेतृत्व किया था और यह भीलों के नेता के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो यह टांटिया भील को आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है। इसके पश्चात ईवीएम प्रणाली लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो ईवीएम प्रणाली को लागू करने वाला जो पहला राज्य है वह केरल है। इसके पश्चात धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो धुआंधार जो जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर यह जबलपुर में स्थित है। यह आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि जो धुआंधार जलप्रपात है वह जबलपुर में है और वह जो है वह नर्मदा नदी पर स्थापित है। इसके पश्चात है, सची के पर्यायवाची कौन है। तो सची कौन होता है। तो जो इंद्र की पत्नी होती हैं उन्हें हम सची कहते हैं। तो इनके जो पर्यायवाची है इंद्राणी, शतावरी और ऐन्द्री, ये सची के पर्यायवाची हैं। इसके पश्चात है, इसका एक और पर्यायवाची आप अपने साइड से ऐड कर सकते हैं। इस सची को पौलुमी भी कहा जाता है। तो इंद्राणी, शतावरी और पौलुमी, आप सची के 3 पर्यायवाची याद कर सकते हैं। दोस्तों, मुख्य परीक्षा में भी जो है वह पर्यायवाची शब्दों को पूछा जाता है और यह एक पर्यायवाची 3 नंबर का आता है। तो अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे मुख्य परीक्षा के हिंदी विषय से संबंधित नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी तथ्यों का समावेश किया है। इसके पश्चात जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 101वां संविधान संशोधन जो विधेयक है वह जीएसटी से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी से संबंधित है। इसके पश्चात है, संगमरमर की चट्टानें कहाँ मिलती हैं। तो संगमरमर की चट्टानें जबलपुर में मिलती हैं। एक फैक्ट और आपका यहाँ एक कवर कर देते हैं कि संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है। तो संगमरमर जो है वह कायांतरित प्रकार की चट्टान है। यह आपके ज्योग्राफी विषय से संबंधित प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। एक पहली होती है आग्नेय चट्टानें, दूसरी होती है अवसादी चट्टानें और तीसरी होती है कायांतरित चट्टान। तो जो संगमरमर है वह कायांतरित चट्टान के अंतर्गत आता है। इसे इंग्लिश में हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इसके पश्चात है, हॉकी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। तो हॉकी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अशोक कुमार को दिया गया है, जो कि मोहन बागान क्लब से संबंधित हैं। इसके पश्चात है हमारा अगला प्रश्न,
राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक जो है वह कल्हण के द्वारा लिखी गई है और इसमें कश्मीर के राजाओं से संबंधित इतिहास वर्णित है। राजतरंगिणी का जो अर्थ होता है वह होता है राजाओं की नदी। तो राजाओं की नदी का अर्थ होता है कि राजाओं का किस प्रकार से कौन सा वंश कब आया, कौन सा राजा किसके पश्चात आया, इसमें कश्मीर के राजाओं के संबंध में इतिहास का वर्णन किया गया है और इस पुस्तक के रचनाकार कल्हण हैं। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? तो दोस्तों खजुराहो के मंदिर चंदेलों ने बनवाए थे और जो खजुराहो के मंदिर हैं वह नागर शैली में बनाए गए हैं। मंदिर निर्माण कला की 3 शैलियाँ होती हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो जो खजुराहो के मंदिर हैं वह नागर शैली में बनाए गए हैं और उत्तर भारत के अधिकतम मंदिर, तेली के मंदिर को छोड़कर सभी मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। इसके पश्चात खजुराहो के मंदिरों का काल अवधि क्या है? तो यह 950 से लेकर 1050 ईस्वी में बनवाए गए हैं और कुछ प्रमुख मंदिरों के नाम हम याद कर लेते हैं। चित्रगुप्त मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि इसमें प्रसिद्ध हैं। इसके पश्चात है डिजाइन इंस्टीट्यूट किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जो डिजाइन इंस्टीट्यूट है वह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक अर्थात विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजाइन इंस्टीट्यूट को शामिल किया जाता है। इसके पश्चात है कौन सा राजनेता मध्य प्रदेश में पैदा हुआ था? तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। अलीराजपुर जिले के भाभरा ग्राम में इनका जन्म हुआ था और अब भाभरा ग्राम का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद नगर रख दिया गया है। इसके पश्चात है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भोपाल में स्थित है। इसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का HDI इंडेक्स अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सी रैंक है? तो मध्य प्रदेश की ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 33वीं रैंक है। इसके पश्चात है 75 रुपये का सिक्का कब लॉन्च किया गया? तो 75 रुपये का सिक्का खाद्य व कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया। 75 रुपये का सिक्का खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया। इसके पश्चात जो हमारा अगला प्रश्न है तो पॉली उमरीगर अवार्ड 2020 मिला है। पॉली उमरीगर अवार्ड 2020 मिला है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह जो है वह इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं। इसके पश्चात है मुरैना किस लिए प्रसिद्ध है? तो मुरैना जो है वह शहद के लिए प्रसिद्ध है, हनी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उसके लिए मुरैना प्रसिद्ध है। इसके पश्चात है मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से संबंधित कौन सी योजना चलाई है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से संबंधित जो है वह कल्याण योजना चलाई है और साथ ही साथ इसके अंतर्गत गरीब कल्याण योजना, कृषक कल्याण योजना और कोरोना वॉरियर के लिए कोरोना योद्धा जो है वह योजना लॉन्च की है। इसके पश्चात है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया जो है वह जेनेटिक प्रकार का रोग है जिसे हम हिंदी में आनुवांशिक रोग कहते हैं। इसके पश्चात है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का यह जो है 12 दिसंबर को जो जेल प्रहरी की परीक्षाएं आयोजित की गई थी उसकी यह 2nd शिफ्ट का पेपर है। आपने देखा कि हमने इसमें मध्य प्रदेश से संबंधित, करंट से संबंधित और जो भी हिंदी से संबंधित, साइंस से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित सभी प्रश्नों का कवर अप हमने इसमें किया है। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं जेल प्रहरी की परीक्षा में तो आप इनका भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी जो MP की 1600 से अधिक फैक्ट की एक फाइल है उसे भी खरीद सकते हैं। मात्र 50 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है जिसमें हमने 1678 फैक्ट का समावेश किया है। इसमें जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित प्रीवियस ईयर की परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं तो उनका समावेश किया गया है। साथ ही साथ अगर आप 2019 की मुख्य परीक्षा और 2020 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बहुउपयोगी नोट्स परचेज कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।